हाय दोस्तों। एमडीओ रोहतक यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन से जुड़ी की डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसीजर और सीट डिटेल्स की पूरी जानकारी लेकर हम आ गए हैं। इस डिटेल्ड वीडियो में हम आपको अटैच डॉक्यूमेंट में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट जानकारी को। सारी इम्पोर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। की डेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। सबसे पहले एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने का शेड्यूल जान लेते हैं। रजिस्ट्रेशन 23 अक्टूबर 2025 को शुरू हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 7 नवंबर 2025 है। रिजर्वेशन कैटेगरी और कोटा में ऑनलाइन करेक्शन करने या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए स्पेशल प्रोविजन 8 नवंबर 2025 से 9 नवंबर 2025 तक है। इसके लिए करेक्शन रिक्वेस्ट फॉर्म corrections@mdorohtak.ac.in पर ईमेल करनी होगी। एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी, IHTM और UIET के लिए होगा और इसकी डेट 10 नवंबर 2025 सुबह 9 AM से 10:15 AM तक है। याद रखिए, किसी और डिपार्टमेंट के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट से जुड़े ग्रीवेंसेस या शिकायतों का रीड्रेसल 13 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए टेंटेटिव मेरिट लिस्ट 15 नवंबर 2025 को डिस्प्ले की जाएगी। शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू एंड काउंसलिंग। इंटरव्यू फिजिकल मोड में कंसर्न्ड डिपार्टमेंट और सेंटर और इंस्टीट्यूट में इन डेट्स पर सुबह 9 AM ऑनवर्ड्स शुरू होंगे। 17 नवंबर 2025 पीएचडी में एडमिशन के लिए कैटेगरी ऑफ नेट क्वालिफाइंग के लिए मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 20 नवंबर 2025 2 PM तक ऑनलाइन मोड से फी जमा करनी होगी। फी जमा करने का प्रूफ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में 20 नवंबर 2025 3 PM तक ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से जमा करना होगा। अगर सीट्स खाली रह जाती हैं तो उसकी जानकारी डिस्प्ले की जाएगी। उसके बाद कैटेगरी 2 नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए सेकंड काउंसलिंग होगी, जिसके लिए मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। सेकंड काउंसलिंग के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 27 नवंबर 2025 2 PM तक ऑनलाइन मोड से फी जमा करनी होगी। फी सबमिशन का प्रूफ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में 27 नवंबर 2025 3 PM तक जमा करना होगा। अगर सीट्स फिर भी खाली रहती हैं तो उसकी जानकारी डिस्प्ले की जाएगी। तब कैटेगरी 3 नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए थर्ड काउंसलिंग होगी, जिसके लिए मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। थर्ड काउंसलिंग के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 4 दिसंबर 2025 2 PM तक ऑनलाइन मोड से फी जमा करनी होगी। फी सबमिशन का प्रूफ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में 4 दिसंबर 2025 3 PM तक जमा करना होगा। शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू फॉर वेकेंट सीट्स। वेकेंट सीट्स के लिए अगर कोई सीट 6 दिसंबर 2025 के बाद खाली रहती है तो उसके लिए इंटरव्यू का शेड्यूल इस प्रकार है। 10 दिसंबर 2025 को सुबह 9 AM से 11 AM तक अटेंडेंस मार्क की जाएगी। इस दिन कैटेगरी 1 नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, कैटेगरी 2 नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, कैटेगरी 3 नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और एंट्रेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी, IHTM और UIET इंटरव्यू के लिए रिपोर्ट करेंगे। मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट कैटेगरीज और एंट्रेंस टेस्ट 10 दिसंबर 2025 12 नून पर डिस्प्ले की जाएगी। ओपन काउंसलिंग 10 दिसंबर 2025 12:30 PM ऑनवर्ड्स मेरिट लिस्ट के बेसिस पर शुरू होगी, जिसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 11 दिसंबर 2025 2 PM तक ऑनलाइन मोड से फी जमा करनी होगी और इसका प्रूफ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में 11 दिसंबर 2025 3 PM तक जमा करना होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर एडमिशंस। कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखें। फॉरेन स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड से इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। पूरा एडमिशन प्रोसेस कंसर्न्ड डिपार्टमेंट और सेंटर और इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाएगा। पीएचडी कोर्स वर्क की क्लासेस भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट और सेंटर और इंस्टीट्यूट में होंगी। एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के समय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी अपेंडिक्स 5 में जमा करना होगा। काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट को कंसर्न्ड डिपार्टमेंट और सेंटर और इंस्टीट्यूट में सुबह 9 AM पर रिपोर्ट करना होगा और 11 AM तक अटेंडेंस मार्क करनी होगी। काउंसलिंग 11 AM पर शुरू होगी। अगर कोई कैंडिडेट 11 AM के बाद रिपोर्ट करता है तो उस पर तभी विचार किया जाएगा जब उस समय सीट्स खाली होंगी।
एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस और पैटर्न फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी, आईएचटीएम और यूआईईटी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल के साथ अपलोड किया जाएगा। नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का एडमिशन उन्हीं नेट कैटेगरी में होगा जिसमें उन्हें यूजीसी ने सर्टिफिकेट दिया है। रिजर्व्ड कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट के खिलाफ मेरिट के ऑर्डर में तभी कंसिडर किया जा सकता है अगर उनका नेट स्कोर उस पर्टिकुलर यूजीसी नेट साइकिल में यूजीसी द्वारा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए निर्धारित कट ऑफ स्कोर के बराबर या उससे ज्यादा है। एडमिशन क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स। कैटेगरी 1 नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का एडमिशन इंटरव्यू के आधार पर होगा। कैटेगरीज 2 और 3 के स्टूडेंट्स के लिए 70% वेटेज टेस्ट स्कोर्स को और 30% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा। पीएचडी एडमिशन नेट मार्क्स और इंटरव्यू या वाइवा वोस में प्राप्त मार्क्स की कंबाइंड मेरिट पर आधारित होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एडमिशंस। एप्लीकेशन के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। 1. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, प्रूफ ऑफ एज और अन्य डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड होने चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट न होने पर मेरिट लिस्ट बनाते समय एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। 2. अधूरा या गलत एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 3. सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जहां एप्लीकेबल हो अपलोड करना जरूरी है। कैंडिडेट्स को इस फॉर्मूला का उपयोग करके हर एग्जाम में प्राप्त मार्क्स का परसेंटेज भरना होगा। 4. हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का दोनों तरफ का स्कैन्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। 5. ऑल रिक्वायर्ड स्कैन्ड इमेजेस और स्कैन्ड कॉपी सिर्फ जेपेग फॉर्मेट में होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 1. मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी प्रूफ ऑफ एज के लिए। 2. सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। 3. डिटेल्ड मार्क्स कार्ड ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी यूजी और पीडी दोनों का। 4. यूजीसी और सीएसआईआर नेट स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट जहां एप्लीकेबल हो। 5. कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड। 6. सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी और अन्य रिलेटेड सर्टिफिकेट्स जहां एप्लीकेबल हो। 7. Latest income certificate issued by the competent authority of the Haryana government on or after 1st April 2025 जहां applicable हो। 8. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट जहां applicable हो। फेलोशिप में यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है। पहला, कैंडिडेट्स जिन्होंने 4 साल या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद कंसर्न या अलाइड सब्जेक्ट में 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया हो, या 3 साल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद कंसर्न या अलाइड सब्जेक्ट में 2 साल या 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया हो, या कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कम से कम 55% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ। दूसरा, फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने पर वो इंस्टीट्यूशन एक अप्रूव्ड और रिकग्नाइज्ड और ऑथराइज्ड एजेंसी द्वारा एक्रेडिटेड होनी चाहिए। तीसरा, लेकिन अगर कैंडिडेट ने 4 साल या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन चाहा है तो उसके पास कम से कम 75% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। चौथा, एससी और बीसी यानी कि नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो हरियाणा स्टेट के हैं 55% से 50% या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड तक 5% मार्क्स की छूट दी जा सकती है। पांचवा, एमफिल प्रोग्राम पूरा करने वाले कैंडिडेट्स के पास कम से कम 55% मार्क्स या उसकी इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। छठा, एमफिल कैंडिडेट्स में भी एससी और बीसी नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा स्टेट के लिए 5% मार्क्स की छूट दी जा सकती है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट में अप्लाई करना होगा। हर सब्जेक्ट के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यूनिवर्सिटी साल में 2 बार स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार पीएचडी प्रोग्राम में सीट्स की संख्या यानी नंबर ऑफ सीट्स नोटिफाई करेगी। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन 2 तरीकों से होगा। ए, यूजीसी नेट और यूजीसी सीएसआईआर नेट और गेट और सीड और सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट्स में फेलोशिप और स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन इंटरव्यू के आधार पर होगा। बी, जिन सब्जेक्ट्स में यूजीसी द्वारा नेट एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता है उनमें एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होगा। ए, एडमिशन ऑफ नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। पीएचडी सीट सबसे पहले इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में दी जाएंगी। 1. कैटेगरी 1 नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हैं उनके इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर।
2. कैटेगरी 2 नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हैं। 3. कैटेगरी 3 नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो पीएचडी एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हैं। यूजीसी या एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक द्वारा निर्धारित मिनिमम कट ऑफ्स के आधार पर। नोट्स और नेट एडमिशन। नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का एडमिशन उन्हीं नेट कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा जिसमें उन्हें यूजीसी ने सर्टिफिकेट दिया है। रिजर्व्ड कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट के खिलाफ तभी कंसिडर किया जा सकता है अगर उनका नेट स्कोर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कट ऑफ स्कोर के बराबर या उससे ज्यादा है। कैटेगरी 1 नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का एडमिशन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होगा। कैटेगरीज 2 और 3 के स्टूडेंट्स के लिए 70% वेटेज टेस्ट स्कोर्स को और 30% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा और एडमिशन नेट मार्क्स और इंटरव्यू या वाइवा वॉइस में प्राप्त मार्क्स की कंबाइंड मेरिट पर आधारित होगा। इंटरव्यू। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू बोर्ड द्वारा उनके परफॉर्मेंस के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। इंटरव्यू के समय उन्हें डोमेन नॉलेज, रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च अकम्प्लिशमेंट के आधार पर जज किया जाएगा। इंटरव्यू में ये भी देखा जाएगा कि कैंडिडेट के पास प्रपोज्ड रिसर्च के लिए कॉम्पिटेंस है, रिसर्च वर्क यूनिवर्सिटी में सूटेबली अंडरटेकन किया जा सकता है और प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च न्यू और एडिशनल नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इंटरव्यू बोर्ड में ये शामिल होंगे: 1. एचओडी और डायरेक्टर और कन्वीनर। 2. एक आउटसाइड एक्सपर्ट जो वाइस चांसलर द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा और प्रोफेसर के रैंक से कम ना हो। 3. डीन आरएनडी और नॉमिनी। 4. एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियरिटी और रोटेशन के आधार पर। 5. सभी मेंबर्स को पीएचडी सुपरवाइजर होने की एलिजिबिलिटी शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की कमी है तो एडमिशन कमेटी में 1 या 2 एडिशनल असिस्टेंट प्रोफेसर्स शामिल होंगे। एससी और बीसी या वुमेन कैटेगरी के फैकल्टी मेंबर को स्पेशल इनवाइटी के रूप में को-ऑप्ट किया जाएगा अगर वो ऊपर दिए गए मेंबर्स में शामिल नहीं है। अगर डिपार्टमेंट में ज़रूरत के अनुसार फैकल्टी मेंबर्स नहीं हैं तो वाइस चांसलर द्वारा कम से कम 5 फैकल्टी मेंबर्स की एडमिशन कमेटी गठित की जाएगी। इंटरव्यू बोर्ड में 3 और 5 पर दिए गए मेंबर्स ऑब्जर्वर्स की तरह एक्ट करेंगे और उन्हें इंटरव्यू के मार्क्स देने का अधिकार नहीं होगा। इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स डोमेन नॉलेज के लिए, 10 मार्क्स रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए और 5 मार्क्स रिसर्च अकम्प्लिशमेंट के लिए। एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। बी फॉर एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। जिन सब्जेक्ट्स में यूजीसी द्वारा नेट एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता है जैसे फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी, आईएचटीएम और इंजीनियरिंग एटसेट्रा, उनमें एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस कंसर्न यूटीडी डिपार्टमेंट द्वारा तय किया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट 100 मार्क्स का होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स प्राप्त करना जरूरी है। एससी, एसटी या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट के लिए 5% की छूट यानी 2.5% की छूट दी जाएगी। हर गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस में 50% रिसर्च मेथडोलॉजी और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सिलेक्शन के लिए एंट्रेंस टेस्ट को 70% वेटेज और इंटरव्यू या वाइवा वॉइस में प्राप्त मार्क्स की कंबाइंड मेरिट पर आधारित होगा। अगर 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट्स के मार्क्स बराबर आते हैं तो एज में सीनियर कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। एडमिशन कमेटी इंटरव्यू बोर्ड के समान होगी, बस डीन आरएनडी और नॉमिनी और आउटसाइड एक्सपर्ट शामिल नहीं होंगे। पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड एंड ड्यूरेशन। पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम ऑन फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 2 साल का अनुभव है। पार्ट टाइम कैंडिडेट्स का एडमिशन इस प्रकार होगा: ए. यूजीसी नेट क्वालिफाइड वर्किंग प्रोफेशनल्स ऊपर बताए गए प्रोसीजर ए के अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। बी. जिन सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट नहीं होता है उनमें ऊपर बताए गए प्रोसीजर बी के अनुसार एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होगा। पार्ट टाइम पीएचडी सीट्स के लिए ये शर्तें लागू होंगी: ए. कैंडिडेट को अपने एम्प्लॉयर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी एनेक्स्चर 5 में जमा करना होगा जिसमें ये साफ लिखा हो कि कैंडिडेट को पार्ट टाइम बेसिस पर रिसर्च स्टडीज करने की परमिशन है। उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज उन्हें रिसर्च वर्क के लिए सफिशिएंट टाइम देने की अनुमति देती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें कोर्स वर्क पूरा करने के लिए ड्यूटी से रिलीव किया जाएगा। बी. पार्ट टाइम पीएचडी स्कॉलर्स के लिए कोई रेजिडेंसी पीरियड नहीं है, लेकिन उन्हें कंसर्न यूटीडी की जरूरत के अनुसार पीएचडी कोर्स वर्क क्लासेस अटेंड करने होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें प्रति सेमेस्टर कम से कम 15 दिन की अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी, जिसमें वीकेंड डेज भी शामिल हो सकते हैं। अटेंडेंस कंसर्न सुपरवाइजर द्वारा मेंटेन्ड और सर्टिफाई की जाएगी। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट हुए कैंडिडेट्स कोर्स वर्क रेगुलर मोड में या यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से परस्यू कर सकते हैं।
कोर्स वर्क के टीचिंग लर्निंग कोर्स आवर्स को मिनिमम 12 क्रेडिट्स के अनुसार होना चाहिए। ड्यूरेशन पार्ट टाइम स्कॉलर्स के लिए पीएचडी प्रोग्राम के मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल यानी कोर्स वर्क इसमें शामिल है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल है। सुपरन्यूमररी सीट्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। हर फैकल्टी मेंबर द्वारा हर डिपार्टमेंट या सेंटर या इंस्टीट्यूट में फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 2 सुपरन्यूमररी पीएचडी सीट्स ऑफर की जाएंगी। फॉरेन स्टूडेंट्स को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यानी एनेक्स्चर A1 में सुपरन्यूमररी कैटेगरी के तहत अप्लाई करना होगा। फॉरेन स्टूडेंट्स की मेरिट रेलेवेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्राप्त मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी। फॉरेन स्टूडेंट्स को पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर मोड में पूरा करना होगा। नोट, वो कैंडिडेट्स जिनके पास इंडिया के अलावा किसी और कंट्री का पासपोर्ट या सिटीजनशिप है या जिनके पास ओसीआई या कोपीआई कार्ड है, उन्हें फॉरेन नेशनल माना जाएगा। नोट्स ऑन सुपरन्यूमररी सीट्स। एक फैकल्टी मेंबर द्वारा ऑफर की गई सुपरन्यूमररी सीट्स की संख्या किसी भी समय 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुपरन्यूमररी और पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम्स के अन्य सभी प्रोविजंस फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के ऑर्डिनेंस के बराबर होंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, सीट मैट्रिक्स। पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन 2025 से 26 सेशन के लिए टोटल वेकेंट सीट्स, अफिलिएटेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स और एमडीयू सीपीएएस गुरुग्राम की सीट्स सहित की जानकारी दी गई है। कैटेगरी वाइज भी सीट्स चेक कर सकते हो। यहाँ हम कुछ डिपार्टमेंट्स में टोटल वेकेंट सीट्स बता रहे हैं। एजुकेशन 13 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 12 सीट्स, बायोटेक्नोलॉजी यूआईईटी 6 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 16 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 12 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 24 सीट्स, सिविल इंजीनियरिंग 11 सीट्स, इंग्लिश 16 सीट्स, हिंदी 17 सीट्स, संस्कृत 3 सीट्स, विजुअल आर्ट 7 सीट्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 3 सीट्स, सेंटर फॉर योगिक स्टडीज 2 सीट्स, फॉरेंसिक साइंस 4 सीट्स, लॉ 30 सीट्स, बायोकेमिस्ट्री 8 सीट्स, बॉटनी 8 सीट्स, सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी 14 सीट्स, सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स 1 सीट, सेंटर फॉर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी 6 सीट्स, एनवायरमेंटल साइंसेज 11 सीट्स, फूड टेक्नोलॉजी 9 सीट्स, जेनेटिक्स 7 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी 12 सीट्स, जूलॉजी 11 सीट्स, कॉमर्स 11 सीट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट IHTM टूरिज्म मैनेजमेंट 7 सीट्स, IHTM होटल मैनेजमेंट 10 सीट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च IMSR 69 सीट्स, फार्मास्यूटिकल साइंसेज 16 सीट्स, केमिस्ट्री 10 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस 16 सीट्स, मैथमेटिक्स 10 सीट्स, फिजिक्स 13 सीट्स, स्टैटिस्टिक्स 2 सीट्स, इकोनॉमिक्स 4 सीट्स, जियोग्राफी 19 सीट्स, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी 3 सीट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज 6 सीट्स, साइकोलॉजी 3 सीट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 सीट्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज 2 सीट्स। नोट, सीट्स की संख्या बदल सकती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट्स को सीट मैट्रिक्स ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है। कैटेगरी में बदलाव के लिए रिक्वेस्ट निर्धारित तारीख के बाद एंटरटेन नहीं की जाएगी। हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म समैरिली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1600, SC और DSC और BC और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा ओनली के लिए ₹400 ओनली। हरियाणा के अलावा अन्य स्टेट्स के SC और DSC और BC कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक कैंडिडेट जितने प्रोग्राम्स में चाहे अप्लाई कर सकता है। हर एडिशनल प्रोग्राम के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और ₹400 और ₹100 एडिशनल फ़ी देनी होगी। एप्लीकेशन फ़ी सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस के माध्यम से जमा की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपीज, मैट्रिकुलेशन से आगे की सभी एग्जाम्स, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स और लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स सहित ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड की जानी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्यूटर जनरेटेड प्रिंटआउट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स के साथ पीएचडी इंटरव्यू के दिन कंसर्न डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट में जमा करना होगा। CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी अपलोड करना होगा। सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। लाइफ साइंसेज स्ट्रीम्स के कैंडिडेट्स अलाइड सब्जेक्ट्स में एडिशनल एप्लीकेशन के लिए प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड एडिशनल फी के साथ अप्लाई कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फॉर्म एंड कम्युनिकेशन। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए कैंडिडेट को पर्सनल डेटा और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करके रजिस्टर करना होगा। डेटा सबमिट करने पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। फ्यूचर लॉगिन्स के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा इशू परिवार पहचान पत्र पीपीपी होना जरूरी है किसी भी बेनिफिट क्लेम करने के लिए। एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैटेगरी प्रेफरेंसेस आदि जानकारी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तक भरी गई फाइनल मानी जाएगी। उसके बाद किए गए कोई भी बदलाव एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। सभी अपडेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नोटिसेस चेंजेस और मॉडिफिकेशंस वेबसाइट पर डिस्प्ले किए जाएंगे। काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट के मेरिट लिस्ट www.mdu.ac.in पर डिस्प्ले होगी। कैंडिडेट्स को इंडिविजुअल अलॉटमेंट लेटर्स नहीं भेजे जाएंगे। मेरिट लिस्ट में नाम आने पर रिस्पेक्टिव काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार अलॉटेड यूटीडी और इंस्टीट्यूट में फिजिकली रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। अगर कोई कैंडिडेट गलत या झूठी जानकारी के आधार पर एडमिशन लेता है तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और सारी फीस जब्त हो जाएगी। यूनिवर्सिटी जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई भी कर सकती है। एडमिशन से जुड़े सभी लीगल डिस्प्यूट्स रोहतक में ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट्स के अधीन होंगे। गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए प्री रेक्विजिट्स आईडी, स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, जेपीजी और जेपेग फॉर्मेट, 10 KB से 500 KB साइज, मोबाइल नंबर, परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल्स पिन कोड के साथ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अन्य डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, डीएमसी ऑफ यूजी एंड पीजी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और गैप ईयर एफिडेविट, रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट जिसे 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू किया गया हो और हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट। रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की क्लियर और रीडेबल स्कैन्ड कॉपीज पीडीएफ और जेपीजी और जेपेग फॉर्मेट में अपलोड करनी होंगी, 10 KB से 500 KB साइज के बीच। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट पर अवेलेबल यूजर मैनुअल पढ़ लें। प्रोग्राम को ध्यान से चुनें। फी पेमेंट के बाद प्रोग्राम में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन प्रोसेस www.mdu.ac.in पर जाकर एडमिशन पीएचडी एडमिशन 2025 पर क्लिक करें। URL mduadmission.samarth.edu.in/index.php/site/login है। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन अकाउंट क्रिएट करें। यूजर नेम और पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल रखें। एमडीयू के पुराने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते समय अपनी डीएमसी में अवेलेबल रजिस्ट्रेशन नंबर भरना जरूरी है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जैसी डिटेल्स ध्यान से भरें। स्टार मार्क्ड फील्ड्स मैंडेटरी है। लॉगिन अकाउंट बनाने के लिए कैंडिडेट के ईमेल एड्रेस पर ओटीपी भेजा जाएगा। कैंडिडेट की जिम्मेदारी है कि उसका पर्सनल डेटा जैसे कैटेगरी, सब कैटेगरी, रेजिडेंशियल स्टेटस, जेंडर आदि अपलोडेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से मैच करें। अगर दी गई जानकारी गलत पाई गई तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। प्रोफाइल लॉक करने से पहले सभी डिटेल्स चेक और कंफर्म कर लें। प्रोफाइल लॉक करने के बाद ही कैंडिडेट आगे बढ़ पाएगा। सिलेक्ट प्रोग्राम्स और ऑप्शन से अप्रोप्रिएट प्रोग्राम चुनें। एडिशनल प्रोग्राम्स के लिए भी इसी ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है। प्रोग्राम सिलेक्शन पूरा होने पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें और एकेडमिक और अन्य डिटेल्स भरें। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पर जाएं। बिना फी के एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। फी कंफर्मेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लें। फी कंफर्मेशन ना होने पर 2-3 दिन में अकाउंट्स ब्रांच में फी सेक्शन से कॉन्टैक्ट करें। नोट: जरूरी डॉक्यूमेंट्स लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले सही तरीके से अपलोड होने चाहिए और कैंडिडेट ने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड या प्रिंट कर लिया हो। लास्ट डेट के बाद कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फैकल्टी प्रोफाइल एंड रिसर्च एरिया। इस सेक्शन पर यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स और एमडीयू CPAS गुरुग्राम के फैकल्टी मेंबर्स के क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की जानकारी दी गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2025-26। अब हम पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 के फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फीस स्ट्रक्चर ए, एडमिशन और कोर्स वर्क फी के तहत एडमिशन के समय 12,100 रुपये की फ़ी देनी होगी। पीएचडी कोर्स वर्क फ़ी उन कैंडिडेट्स को देनी है जिन्हें कोर्स वर्क पूरा करना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए कोर्स वर्क फ़ी 41,140 रुपये है और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए 7,920 रुपये है। सुपर न्यूमररी सीट्स और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए कोर्स वर्क फ़ी 94,000
380 रुपये है और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फीस $1,815 होगी, जहां डॉलर कन्वर्जन रेट $1 = 89 रुपये है। बी पीएचडी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फीस जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये और एससी और डीएससी और बीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए 150 रुपये है। सी रजिस्ट्रेशन फ़ी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 13,310 रुपये और फॉरेन और एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए 90,750 रुपये है। डी एनुअल फ़ी 3 हिस्सों में बांटी गई है। 1. एनुअल फ़ी उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास लेबोरेटरी सब्जेक्ट्स नहीं है, जैसे कि नीचे आई और 2 में मेंशन किए गए हैं, वो 10,670 रुपये देंगे। 2. एनुअल फ़ी उन सब्जेक्ट्स के लिए जिनमें लेबोरेटरी का उपयोग शामिल है, जैसे साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और साइंस सब्जेक्ट्स के थ्योरेटिकल फील्ड्स जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, फॉरेंसिक साइंसेज आदि, उनके लिए 13,310 रुपये होगी। 3. एनुअल लेबोरेटरी फ़ी उन सब्जेक्ट्स के लिए जिनमें साइंस शामिल है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फार्मेसी, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, होटल और टूरिज्म मैनेजमेंट आदि, के लिए 33,330 रुपये होगी। 4. एनुअल फ़ी फॉर सुपरन्यूमररी सीट्स और पार्ट टाइम और फॉरेन स्टूडेंट्स, जिसमें फॉरेन स्टूडेंट्स शामिल हैं, के लिए भी 33,330 रुपये है। ये एनुअल फ़ी रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के भीतर और उसके बाद हर साल देनी होगी। ई इवैल्यूएशन फ़ी जो पीएचडी थीसिस जमा करने के समय ली जाएगी, वो 26,620 रुपये है। एफ लेट फ़ी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनुअल फ़ी जो सभी नए और पुराने पीएचडी स्कॉलर्स पर लागू होती है, 6 महीने तक 2,750 रुपये है और 6 महीने के बाद 6,710 रुपये है। एक्सटेंशन फ़ी फॉर हर एक्सटेंडेड ईयर 6 साल तक 2,750 रुपये है और स्पेशल एक्सटेंशन फ़ी 6 साल के बाद 5,000 रुपये है। नोट 1 के अनुसार जो रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी के बाहर के हैं और इस यूनिवर्सिटी से को सुपरवाइजर चुनते हैं, उन्हें एमडीयू की फैसिलिटीज़ उपयोग करने के अनुपात में एनुअल फ़ी देनी होगी। पहले क्वार्टर के लिए 9,350 रुपये और दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर के लिए 8,030 रुपये ईच पे करना होगा। नोट 2 के अनुसार एससी स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, उन्हें एडमिशन के समय एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन फीस, स्पोर्ट्स, यूनियन, लाइब्रेरी, मैगजीन, मेडिकल, एग्जामिनेशन फ़ी और अन्य फंड्स जैसे फ़ी और फंड नहीं लिए जाएंगे। ये फ़ी स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर बदला जा सकता है।